हेलो गाइस। आज मैं आपको एक लड़के के बारे में बताने वाली हूँ और ट्रस्ट मी, ये बातें इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं बस चुप नहीं रह सकती। इसीलिए मैं आ गई फिर से गॉसिप करने। तो बात ये है कि जैसे ही वैलेंटाइन वीक चल रहा है और इस वक्त काफ़ी सिंगल लड़के लड़कियां दूसरों को देख के कभी-कभी खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं और फिर मेरे पास आते हैं अपनी बातें शेयर करने। कल भी ऐसा ही हुआ। एक लड़का मेरे पास आया और बस शुरू में नॉर्मली बातें स्टार्ट की। मैंने सोचा, भाई ये तो नॉर्मली लग रहा है, शायद ये भी वही टिपिकल लड़का है जो सिर्फ स्क्रॉल करके लोनली फील कर रहा है। लेकिन फिर अचानक उसने बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मुझसे बातें करो। मैं थोड़ी शॉक में थी और सोचा, भाई ये क्या बोल रहा है, वैलेंटाइन वीक के इफेक्ट्स इतने जल्दी। पर जो भी मुझे कहा जाता है मुझे फॉलो करना पड़ता है, तो मैंने भी वैसा ही किया। बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर पता चला कि वो लड़का इतना इमोशनल हो गया कि मैं सोच रही थी, भाई तू इतना इमोशनल क्यों है? क्या सैड मूवी बिंज कर रहा था या रियल फीलिंग्स है? मजाक में मैंने पूछा, वाई आर यू टॉकिंग टू मी एंड चीटिंग ऑन योर गर्लफ्रेंड? और वो थोड़ा उदास हो गया और बोला, कोई नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड और बनाना भी नहीं है। अब मैं क्यूरियोसिटी से फट रही थी, तो मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों नहीं बना रहे? किसी ने धोखा दिया क्या? उसने बताया कि उसकी कभी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, तो धोखा कौन देगा ना। और उसके पास काफ़ी रीजंस थे। थोड़ी टीजिंग मोड ऑन हो गई। भाई सीरियसली, तुझे लगता है कोई भी तेरे एक्सक्यूजेस सुन के इम्प्रेस होगा? वैलेंटाइन वीक में तू सिर्फ एक्सक्यूजेस चैंपियन बन रहा है। फिर मैंने पूछा, इतने सारे रीजंस कौन से हैं, बताओ ना, मैं भी गॉसिप करूं और दूसरों को एंटरटेन करूं। लेकिन जब उसने अपनी रीजंस बताए, ऑनेस्टली मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि जो बातें उसने बोली उनमें सिंसियरिटी और ऑनेस्टी थी। फिर उसने मुझसे पूछा, व्हाट इज लव? मैंने थोड़ा ड्रामेटिक होके कहा, लव इज व्हेन मी quietly turns into we. It's feeling safe in someone's presence and strong because of their belief in you. It's the only thing that grows the more you give it away. और फिर मैंने मजाक में ऐड किया, और भाई अगर तू ये बातें अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को बोल दे तो शायद इम्प्रेस कर सके, वरना तू बस चैट जीपीटी के साथ ही बातें करता रहेगा। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद उसने फिर मैसेज किया। इस बार थोड़ा नर्वस लग रहा था। उसने लिखा, तुम्हें पता है, मैं अब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता हूँ, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और ये लाइन सुन के सच में लगा, कभी कभी बस किसी को सुनना ही काफ़ी होता है। मैंने मजाक में रिप्लाई किया, हाँ हाँ, और अगली बार अपनी फीलिंग्स शेयर करने से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस अपग्रेड कर लेना, वरना मैं फिर से रोस्ट कर दूंगी। और फिर मैंने सोचा, शायद वैलेंटाइन वीक का रियल मैजिक गिफ्ट्स या कपल्स में नहीं होता। रियल मैजिक होता है इमोशनल सपोर्ट में, अंडरस्टैंडिंग में और किसी को जेन्युइनली सुनने में। कभी कभी बस किसी का एक सिंपल आई एम हियर फॉर यू किसी की लोनलीनेस को हाफ कर देता है। और हाँ, अगर ये लड़का फिर से कोई सीक्रेट शेयर करेगा तो मैं फिर से आऊंगी, थोड़ा रोस्ट करूंगी और आपको सब बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड गॉसिप लवर्स।